आप स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट पर आप वर्कशॉप करते हैं, हाँ, राइट? एंड उस वर्कशॉप के दौरान जो एक सवाल आता है, एटलीस्ट वो मेरी तरफ से है कि अम, जो प्रोडक्टिविटी कल्चर है आज के डेट में, हाँ, हाँ। आपको लगता है कि इट इट इज बिकम अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? लाइक हम लोग हसल के नाम पे हुँ, हम हुँ, हमेशा ये बोलते हैं कि खुद को हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हुँ, हमको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीव करना है। हुँ, बट इसके करने के चक्कर में आजकल के लोग ज्यादा, स्पेशली यंगस्टर, हुँ, everybody wants to be an entrepreneur, right? यस, यस, Everybody wants to do something in their life, हुँ, and which is great. हुँ, हुँ, करना भी चाहिए, यस, because of that we are alive. But वो इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि हुँ, हुँ, यू नो हमारे जो यंगस्टर्स है, जो हमारा फ्यूचर है, हुँ, दे आर गेटिंग इनटू सीवियर मेंटल डिप्रेशन यस, because of the productivity culture. हुँ। What is your take on that? What do you think? Is it a right way? And if not a right way, what is the correct way? What one has to do so that they should not take this as हुँ, हुँ, समथिंग हुँ। कि यहाँ पे उनको सक्सेस के नाम पर वो अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर हेल्थ रहे को खराब कर रहा है। यस, यू आर सेइंग दैट इट इज़ ट्रू, बट हैं। वन मोर पर्सपेक्टिव इज़ देयर कि जब हम जहाँ पे प्रोडक्टिव रहना चाहिए, वहाँ पे हम्म, प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं। मीन्स अभी मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप 9 से 5 बजे तक जॉब में जाते हो, वहाँ पे टाइम पास करके आते हो, वहाँ पे खुश नहीं हो, वहाँ पे बहुत कम आउटपुट दे रहे हो एंड जब आप घर में आते हो तो आपको साइड हसल करना है। हम्म। तो मीन्स दिस इज़ कंट्रोवर्शियल नो? हाँ, No one is द happy with what they are doing. हाँ, नो वन इज़ हैप्पी। सो आई वुड सजेस्ट दैट कि पहले तो आपकी पैशन क्या है वो ढूँढो। यू शुड हैव योर ओन पैशन। कैसे ढूंढेंगे? पैशन कैसे ढूंढते हैं? अम, 2-3 तरीके हैं। एक तो हम्म, तरीका है तो मेरे पास आओ टेस्ट करो मैं सब कुछ बता दूँगी फिर। ओके, मैं आपका हैंडल डाल दूंगा ये बीच में। श्योर, श्योर। ग्रेट। अनदर हाँ। अनदर इज़ दैट कि हम 3 बेसिक प्रश्न पूछते हैं। तो हम्म, व्हाट इज़ दैट थिंग यू वुड बी हैप्पी टू डू व्हेनेवर यू आर टोल्ड टू? मीन्स आपको रात में नींद से भी जगाया और ये वो चीज़ कहने के लिए बोल दिया, तो आप कर सकते हो ऐसी कौन-सी चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। दूसरी बात, वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसका यूज़ समाज के हित में या फिर समाज के अच्छे के लिए होना चाहिए, दूसरी हम्म, बात। एंड तीसरी बात, वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपको पैसा भी मिलना चाहिए। हम्म, ऐसी कौन-सी चीज़ है? हम्म, तो वो आपने इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन देन दैट इज़ योर पैशन। ओके। सपोज़ कोई एक बोलता है कि मुझे सिंगिंग करने के लिए बोल दो, आई कैन सिंग हम्म, एनी टाइम एट मीन्स एट द डे, एट द नाइट, व्हेनेवर यू से मी। जब मैं सो रहा हूँ तब उठ के मुझे बोला कि चलो गाओ, तो फिर मैं गा हम्म, सकता हूँ। समाज के हित की चीज़ है, एंटरटेनमेंट है एंड यू गेट मनी आल्सो। इफ यू वांट हम्म, टू, आपने बोला कि मैं पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है किसी को, दैट इज़ आल्सो गुड थिंग। कुछ हम्म, बोले कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ आल्सो हम्म, गुड थिंग। कुछ बोले कि मुझे रिसर्च करना पसंद है, दैट इज़ आल्सो गुड थिंग। सो ऐसी बट इसमें ये नहीं आना चाहिए कि मुझे गेम्स खेलना पसंद है। एटलीस्ट आप ये कहो कि गेम्स बनाने पसंद है, बना सकते हाँ। हैं आप। हाँ, गेम्स You खेलने can be तो creator, not यू consumer. शुड That's what you're saying. क्रिएटिव। यस, यू शुड बी Okay. क्रिएटर। साफ-सफाई भी करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। आप कुछ ना कुछ कर ही हम्म, सकते हो। तो हम्म, ऐसी बात है कि ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए एंड इट शुड सैटिस्फाई द क्वेश्चन्स ओनली इन वन आंसर, नॉट इन द 3 डिफरेंट आंसर्स। वो ओके, आप ढूँढ लिए आपने, दैट इज़ योर पैशन। ओके। क्या-क्या बताया था आपने? पहला एक मैं थोड़ा-सा लिख लेता हूँ। अ, कंडीशन 1 सबसे इज़ हाँ, हुँ, कंडीशन 1 इज़ ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको कभी भी बोली जाए, आप बहुत थके हुए हो, रात को सो रहे हो और तुरंत उठ के कहा दिया जाए कि आप ये करो, तो वो हुँ, कौन-सी चीज़ है कि आप कभी भी कर सकते हो? दूसरी बात ओके, कि वो सोसाइटी की अच्छी है, सोसाइटी के लिए वो चीज़ अच्छी है एंड हुँ, अनदर थिंग इज़ दैट यू कैन जनरेट मनी आउट ऑफ इट, वो चीज़ करने ओह! से। हुँ। हाँ, अगर ये तीनों के आंसर्स आपके पास हैं,
which हाँ, means you are getting into a passion and you have पैशन some passion, यस maybe. So एंड it's a तीनों के one आंसर way एक ही of होना चाहिए, तीनों का आंसर एक huh, ही होना चाहिए। हाँ, दिस इज़ okay. लाइक पज़ल So it's like one way of finding your passion पैशन in there, right? Great. Another way जानना है तो फिर of course आपके पास आना पड़ेगा. हाँ, यस That's एंड अनदर वे इज़ आल्सो देयर बट इट hmm, इज़ लॉन्ग टर्म। आपको understood. बहुत सारी बायोग्राफीज़ पढ़नी है एंड Understood. आपको बायोग्राफी पढ़ने के बाद कौन-सा व्यक्ति आपके लिए आइडॉल लगता है, वो ढूँढना है। Hmm. मीन्स Okay. सपोज आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स मैंने किसी Hmm. पॉलिटिशियन की बायोग्राफी पढ़ लिया तो आई कैन नॉट Hmm. रिलेट विद दैट Hmm. एंड मैं ऐसा कभी सोचूंगी नहीं कि यार मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए होती Hmm. बट Hmm. if I if I read any author's biography or if I Hmm. read any psychologist biography मुझे लगता ही लगता है कि यार मुझे मुझे ऐसी जिंदगी होनी चाहिए मेरे पास ऐसी Oh, जिंदगी होनी चाहिए सो यू कैन रिलेट okay. विद दैट देन Right. देन स्लोली आपको आपकी पैशन मिलती है लेकिन उस ये रूट Hmm. तो बहुत लंबा है How did बहुत you सारे find your passion? मुझे आपको आपका पैशन कैसे मिला? कैसे मिला ये तो मैं सब बहुत प्रोसेस तो लंबी है जैसे मैं 9th 10th में थी तो मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था आ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अच्छा कैसे लिखते हैं जैसे मराठी में एक ऑथर है बहुत वेल नोन शांताजी शेळके तो उन्होंने हाँ, बोला था कभी-कभार कि उनको भी लिखने का शौक था, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट लिखती थी। एंड हाँ, कोई और पुरुखे थे, उन्होंने उनको बताया कि डिफ़िकल्ट लिखना ये बहुत आसान बात है, लेकिन आसान लिखना ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है। तो आप आसान लिखना right. शुरू करो। हाँ, ये आसान लिखना हुँ, शुरू करो, जैसे कि हुँ, कोई भी समझ सके, तो देन यू विल हुँ, बी फेमस एंड यू विल बी लव्ड वन। तो वो उन्होंने बोला था। तो 9th-10th में क्या होता था, हमारे एसेज़ लिखने होते हैं। आई यूज्ड टू राइट नाइस एसेज़। तो मुझे ऐसा लगता था, अच्छे-अच्छे एडजेक्टिव्स लिखे, तो फिर बहुत अच्छे लिखते हैं हम। सपोज़ कुछ भी वर्णन करना है, तो अच्छा ड्रेस है, आकर्षक ड्रेस है, नीला ड्रेस है शानदार ड्रेस है, तो मीन्स दिस इज़ नॉट मीन्स हुँ, अच्छा तो है, लेकिन दिस इज़ नॉट दैट थिंग को आप मन को जो चीज़ टच करेगी, वो इतनी हुँ, ये नहीं इतनी आसान नहीं होती। सिर्फ़ एडजेक्टिव लिखे अच्छे-अच्छे, तो वो चीज़ अच्छी हुँ, नहीं होती। तो देन आई हुँ, स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट मीन्स पहले से हुँ, लिखती थी बहुत ज़्यादा। देन मुझे ये हुँ, समझ में आ गया कि नॉवेल या फिर फ़िक्शन लिखना मेरे बस की बात नहीं है। फ़िक्शन मुझे इतना ज़्यादा तुरंत समझता भी नहीं है, क्या चल रहा है, कौन-सा कैरेक्टर हुँ, कहाँ जा रहा है, क्या हुँ, कर रहा है, क्या क्या हो रहा है उसके लाइफ़ के हुँ, साथ। बट मुझे साइंस मराठी में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था एंड क्यूरियोसिटी के बुक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते थे। तो फिर मुझे वो समझ में आ गया कि यार आई कैन राइट लाइक दिस। वो मैं अच्छे से right. लिख सक मीन्स हाँ, इन्फॉर्मेटिव बुक्स, वो मैं बहुत अच्छे से लिख इसी पे पाऊँगी। इसी पे मेरे को मैं आपका जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, थोड़ा पढ़ रहा था। मैंने हाँ, एक देखा एक आपने बुक लिखी बुक एक हेवी वेट बुक थी, जो जिसका ट्रांसलेशन आपने मराठी में किया था। हाँ, उस बुक का नाम था आई थिंक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, तो यस। ये काफ़ी मतलब एक संजीदा बुक बोल सकते हैं जिसमें जिसका हाँ, ट्रांसलेशन आपने एक मराठी में किया था। अभी यस, ट्रांसलेशन सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आपने लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दी हो गया। यस, यस। लाइक कि आप उस भाव में जा रहे हो, उस भाव को पहचान रहे हो एंड हाँ, देन उसी भाव को उसी तरह से आप व्यक्त कर रहे हो जैसे उस ओरिजिनल बुक में था। करेक्ट, तो करेक्ट। मैं बस क्योंकि आप अभी बड़े क्यूरियोसिटी के साथ वो बता रहे थे आपका पैशन एंड आपने कैसे डेवलप किया। हुँ, आई वाज़ हुँ, जस्ट लिटिल क्यूरियस टू नो कि ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये कैसे होता है? आप उस भाव भंगिमाओं में कैसे जाते हो? मतलब वर्ड टू वर्ड आप करोगे भी तो भी आपको वो शैली नहीं मिलती, राइट? सो हाँ, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो जो लिटरली ट्रांसलेट हो ही नहीं सकते पहली बात। हुँ, और अगर आप किसी तरह कर भी लो, तो आपके हुँ, जो हुँ। ऑडियंस रहेंगे वो कैसे रेज़ोनेट करेंगे उन चीज़ों हाँ, यस एक्चुअली ट्रांसलेशन का पूरा इंडस्ट्री ही अलग है।
अच्छा। एंड वो ये भी बहुत आपका एक पैशन था या फिर इवेंचुअली डेवलप हो गया? या इट डेवलप्ड इवेंचुअली मीन्स इवेंचुअली। हाँ, जब मैं बेसिकली मेरे पापा मुझे इंग्लिश सिखाते थे, जब मैं हुँ, 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में थी तब से लेकर। हुँ, तो ही हुँ, यूज्ड टू आस्क मी हाउ इट विल बी ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है इस सेंटेंस का, इस हुँ, पैराग्राफ का। वो तो वे मीन्स पढ़ने के ज़रिए या फिर इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका हुँ, ट्रांसलेशन करो इंग्लिश में या फिर मराठी में, व्हाटएवर इट मे बी द लैंग्वेज। तो वो क्वेश्चन था इसलिए वो करते थे। लेकिन हुँ, ही यूज्ड टू गिव अस लॉट ऑफ चैलेंजेस। हुँ, तो प्लीज़ गिव चेंज। तो वो एक ऐसा सेंटेंस था। तो हमें चेंज का मतलब खुले पैसे वो पता नहीं था, 5th स्टैंडर्ड में थे हम। तो हुँ, बहुत लोगों ने मीन्स बहुत क्लास में सभी ने ट्राई कर दिया कि खुले पैसे नहीं अ, कुछ चेंज कर दो इसमें, कुछ डिफरेंस कर दो, ऐसा कर के। लेकिन बहुत बारे बहुत टाइम हो गया, सब कुछ हार गए, तो उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि चेंज का मतलब होता है कि खुले पैसे। मीन्स वी वर इन द अहमदनगर जो शहर था, छोटा-सा शहर था। हम हमें इंग्लिश बिल्कुल भी पता नहीं था। इंग्लिश वाज़ द थर्ड लैंग्वेज एंड कभी भी इंग्लिश पढ़ी नहीं थी, सुनी नहीं थी और कुछ भी नहीं था। उस टाइम का वो ये है। चेंज का मतलब हाँ, सिर्फ चेंज मीन्स बदल या फिर डिफरेंस। बदल दो। हाँ, यही पता था सिर्फ। तो उन्होंने वो ऐसे-ऐसे करके उन्होंने मज़ेदार करके वो सिखाया था कि उसके बाद मुझे वो पैशन ही हो गया कि यार इसका मतलब क्या होता है। एंड एक वर्ड का मतलब एक एक ही वर्ड नहीं होता। कई बार बहुत सारे अलग-अलग वर्ड्स होते हैं एक हुँ, वर्ड का मतलब। हुँ, एंड as I had learned Sanskrit also, once upon time that it happened that एक बार मैं क्लास में कुछ ये कर रही थी, कुछ हुँ, मज़ा-मस्ती कर रही थी एंड हुँ, मैडम आ गई और उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और कुछ हाथ में कुछ पेज रख दिया और बोला कि पढ़ो ये क्या है? तो कुछ एक वर्ड था संस्कृत का और उसके लिए सिनोनिम्स थे, 15-20 सिनोनिम्स थे। वो मुझे बोला पढ़ो बड़े मोटी आवाज़ से, तो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद उन्होंने वो पेपर मेरे हाथ से ले लिया और मुझे बोले कि अभी बोलो कि आपने क्या पढ़ा है? तो हुँ, दैट वाज़ डिफिकल्ट, इट वाज़ संस्कृत एंड दैट वाज़ इन डिफिकल्ट। एक ही बार पढ़ा है, पता नहीं क्या है सिनोनिम्स 10-12 एक वर्ड के। तो मैंने हाँ, कुछ सोचा नहीं लेकिन झट से बोल दिया मैंने, 10-12 के 10-12 मुझे तुरंत आ गए। आई वाज़ आल्सो वंडरिंग हाउ कुड आई डू दैट? बट हुँ, हुँ, मीन्स तो उसके बाद समझ में आया कि अरे एक एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं एंड एक वर्ड हाँ, के लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ शेड्स मीनिंग्स के शेड्स के डिफरेंस पहुँचाने हैं, तो यू शुड नो द एग्ज़ैक्ट वर्ड। उसके बाद ही पोएट्री आती है, उसके बाद ही आपको नॉवेल समझती है, उसके बाद ही आपको अच्छा क्या लिखा है वो आपको समझ में आता है। उसके पहले हुँ, नहीं आता। आपको राइट, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी नहीं होती तो आपको नहीं आता। तो वो मुझे हुँ, पहले से शुरू हो गया। उसके बाद हमारे जो पब्लिशर थे, थोड़े-से जान-पहचान हो गई थी। तो मेरा पहला हाँ, बुक आने से पहले उन्होंने बोल दिया कि एक बुक है मेरे पास, आप ट्रांसलेट कर सकते हो क्या? तो मैंने बोला बताओ क्या है मैं देखती हूँ। उसके बाद मैंने वो बुक देखा, ट्रांसलेट हो भी गया। उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अभी बहुत सारे बुक्स हो गए। अभी लास्ट महीने में मैंने 21 लेसन्स करके एक बुक था, वो भी ट्रांसलेट खत्म करके दे दिया है। मीन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत पैसा वगैरह मिलता है, पैसा तो बिल्कुल बहुत ही कम मिलता है, लेकिन हाँ, इट हैज़ टर्न लाइक पैशन। तो हाँ, ये ऐसा होता है कि किसी को गेम्स खेलने की लत हो जाती है, किसी को हाँ, बाहर घूमने की लत हो जाती है, किसी को खरीदी मीन्स शॉपिंग करने की लत हो जाती है। मुझे बहुत बहुत कुछ काम करने के बाद थोड़े दिनों के बाद ऐसा हो जाता है, यार कुछ तो दे दो ट्रांसलेशन के लिए। मज़ा आता है लिटरली मुझे मज़ा आता है। आई डोंट तो डू दैट दैट फॉर मनी, आई डू दैट हुँ, एज़ फॉर माय पैशन।